हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आपसे शुरू कर रहा हूं। हर्षवर्धन जी, बाबा एक्शन मोड में है। 75 जिलों के 104 अफसरों का नाम लेके आ रहे हैं। विधायकों की यही या फिर जो उनके बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर हैं, आप समझ रहे हैं, पार्टी के अंदर उनकी यही शिकायत थी। मी एंड हर्षवर्धन जी विद ग्राफिक्स, यही उनकी शिकायत थी हर्षवर्धन जी। और यही उन्होंने कहा था कि भाई हम लोकसभा के चुनाव में इसलिए समाजवादी पार्टी से पिछड़ गए क्योंकि हमारे अपने, उनका कहना था कि उनके अपने अफसर, उनकी सरकार है और उनके अपने अफसर उनकी बात नहीं सुन रहे, इसलिए यह हुआ। आपको लगता है अफसरों पे एक्शन से, इन 104 105 अफसरों पे एक्शन होगा तो 27 में बीजेपी की सीटें पक्की हो जाएंगी? हर्षवर्धन जी, वॉच योर एनालिसिस। देखिए ऐश्वर्य जी, मुझे लगता है कि जो कुछ भारतीय जनता पार्टी की अलग अलग रिव्यू रिपोर्ट्स में निकल कर आया था, समीक्षा की, जो अलग अलग तरीके से अपने कार्यकर्ता से, जिलाध्यक्ष से, सांसद से, जीते हारे दोनों से, विधायक से और पार्टी के नेताओं से, उन सब में बहुत स्पष्टता से 2-3 बातें थी। एक हिस्सा उसका था जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का था, जो जाहिर है योगी आदित्यनाथ के ऊपर नहीं जाता है। एक हिस्सा जो उसका है वो ये है कि अधिकारी सुन नहीं रहे, कार्यकर्ता का सम्मान नहीं हो रहा। मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ ने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और जिस तरह से वो हरकत में आए हैं वो बहुत साफ साफ दिखा रही कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में और कई बड़े उलटफेर होंगे। और प्रोएक्टिव होकर उन्होंने 10 जो विधानसभा के उपचुनाव होने जा रहे हैं, उन उपचुनावों के लिए जो मंत्रियों की टीम बनाई, हालांकि उसमें एक पेच है, केशव प्रसाद मौर्य उसमें फूलपुर की सीट पर भी नहीं शामिल है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से कमांड में अपने हिसाब से ये जो राजनीतिक चीजें चल रही है, सरकार की चीजें चल रही है, वो कर रहे हैं। और सबसे बड़ी मुश्किल भाजपा की यही है कि सरकार एक तरफ, संगठन एक तरफ, क्या योगी आदित्यनाथ अब ये जो नए तरीके से अधिकारियों को दुरुस्त कर रहे हैं, अगर उसको एक कर पाए तो निश्चित तौर पर उनके लिए परिणाम अपने पक्ष में करने में आसानी होगी। नहीं, पर क्या सिर्फ अफसरों पे एक्शन लेने से, क्या सिर्फ अफसरों पे एक्शन लेने से बीजेपी उतनी सीटें ला पाएगी जितना वो चाह रहे? मेरा सवाल यह है, भारतीय जनता पार्टी के प्रेम शुक्ला जी, समाजवादी पार्टी के भाटी जी भी मेरे साथ है। हर्षवर्धन जी, अपना व्यू पॉइंट रखने के लिए धन्यवाद। वापस आ रहा हूं आपके पास। ऐश्वर्य जी, एक लाइन जोड़ दूं। जी प्लीज प्लीज, बोलिए 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 बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि सिर्फ इससे बात नहीं बनने वाली। ऐसा संभव नहीं है कि आप अधिकारियों को बहुत टाइट कर दें, सब कुछ वहां कर दें, उससे हो जाए। ये जो कार्यकर्ता का मनोबल है वो बने, संगठन और सरकार एक साथ चलता हुआ दिखे। जो आमतौर पर संगठन का मुखिया होता है वही सरकार का मुखिया होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में वो स्थिति है ही नहीं। सरकार कहती है संगठन नहीं सहयोग कर रहा है, संगठन कह रहा है सरकार नहीं सहयोग कर रही। मुझे लगता है उस मोर्चे पर भी बहुत कुछ करने की जरूरत है और इसको हम कल के बाद देखेंगे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो मिलकर जाएंगे तो शायद ज्यादा स्पष्टता आएगी कि क्या कुछ बीजेपी उत्तर प्रदेश में करने जा रही है। पहली ब्रेकिंग आ रही है, प्रेम शुक्ला जी आ रहा हूं आपके पास। फर्स्ट ब्रेकिंग न्यूज, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछले 10 दिन में 13 मंत्री और कुछ 40 से ज्यादा विधायकों से मिलने के बाद कल दिल्ली आ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक 100 से ज्यादा अफसरों की लिस्ट उनके पास है। क्या अफसरों पे एक्शन से बीजेपी का कैडर खुश होगा और क्या बीजेपी समाजवादी पार्टी को उस तरह से पछाड़ पाएगी जिस तरह से वो चाह रहे हैं? बीजेपी के विधायकों को लगता है हां कि अफसरों पे एक्शन लो, अफसरों पे एक्शन लेने से वो हमारी बात सुनेंगे। प्रेम शुक्ला जी और राजकुमार भाटी जी, 1 वर्सेस 1 विद दिस ब्रेकिंग इन द मिडल। डायरेक्टर साहब, प्रेम शुक्ला जी मैं पहले आपसे पूछ रहा हूं, उसके बाद भाटी जी जवाब दे रहे हैं। आपको लगता है प्रेम शुक्ला जी अफसरों पे एक्शन, जो आपके खुद के विधायक, हालांकि बाबा से मिलने के बाद जो लोनी के विधायक हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने कहा कि सिर्फ अफसरों पे एक्शन से कुछ नहीं होगा, बाबा को इंप्लीमेंट कराना पड़ेगा। आपको लग रहा है कि इससे फर्क पड़ेगा? इससे आप समाजवादी पार्टी को जो इन्होंने 24 के जनरल इलेक्शन में किया है वो 27 के विधानसभा चुनाव में आप करने से रोक पाएंगे? प्रेम शुक्ला जी, सीधा सवाल सर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 का चुनाव 73 सीटों के साथ जीतती है और सपा 5 सीटों पर रह जाती है। 2017 का चुनाव आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 311 विधानसभा सीटें हम जीतते हैं
और सपा 50 के नीचे चली जाती है। 2019 का चुनाव आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी तो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बन गए थे। हम 64 सीटें जीतते हैं, फिर हम विधानसभा जीतते हैं, हम विधान परिषद जीतते हैं, हम जिला परिषद जीतते हैं, हम ग्राम पंचायतें जीतते हैं, हम नगर पंचायतें जीतते हैं और अभी भी 33 और 37 है। तो भारतीय जनता पार्टी हार गई है और सपा जो है जीत गई है, यह निष्कर्ष ही अस्वीकार्य है, पहली बात। दूसरी बात कि हमारा जो है सत्ता का संगठन का संतुलन जो है सम्यक हो, स्वाभाविक तौर पर ये बात संगठन की तरफ से भी उठकर आई है, सत्ता में बैठे लोगों ने भी ये बातें की हैं। तो सत्ता और संगठन का सम्यक संतुलन यह इसकी कवायद स्वाभाविक तौर पर होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है, विचार दर्शन आधारित पार्टी है, विकास के मॉडल पर काम करती है। अब एक आध बार उस पर जातिवाद की हानि काट की हानि चढ़ गई है। अब वो कैसे, कहाँ, किस तरह अफवाहें फैलाई गई, उन अफवाह तंत्र को कैसे रोका जा सकता है और कैसे जो है उत्तर प्रदेश में एक बार फिर हम 73 वाली सीटों तक पहुंच सकते हैं और जो 37 सीटें पाने पर ही 80 सीटों का अहंकार प्रकट कर रहे हैं, ऐसे अहंकारियों के अहंकार को चकनाचूर करने में हमारा कार्यकर्ता, हमारा संगठन, हमारे विकास कार्य की जो योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन कैसे बेहतरीन हो, मुझे लगता है इसके अतिरिक्त जो है भारतीय जनता पार्टी में और कोई चिंतन नहीं है। आपको लगता है ऐसा, लेकिन रियलिटी तो यह है कि भाटी जी की पार्टी ने 37 सांसद लेके आए, इसीलिए वो एक्साइटेड है। दीपक चौरसिया जी भी जुड़ गए, वो आ गए, वो जिस शो में गए थे उससे वापस आ गए। दीपक चौरसिया इज बैक एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट और अजय वर्मा जी भी आ गए। दीपक जी वेलकम बैक। भाटी जी समाजवादी पार्टी बहुत खुश है और मैं इससे पहले आपके पास आऊं, समाजवादी पार्टी के नेताओं के हाव भाव में, आवाज में पता लग रहा था वेरी कॉन्फिडेंट, कई लोग तो ओवर कॉन्फिडेंस कह रहे हैं। मैं आपके पास आने से पहले सिर्फ धर्मेंद्र यादव जी जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनका 20 सेकंड का एक वीडियो चला रहा, सिर्फ 20 सेकंड का उनकी एक बाइट चला रहा हूं। वो सत्तारूढ़ सांसदों पे अटैक करते हुए संसद के अंदर दिख रहे। द कॉन्फिडेंस, जो आत्मविश्वास समाजवादी पार्टी के नेताओं में पिछले 10 साल से नहीं दिखा है मेरे को, वो इस बार दिख रहा है। और वो इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश में वो 37 सीट जीत के आए। धर्मेंद्र यादव की 20 सेकंड की क्लिप देखिएगा और उसके बाद मैं आ रहा हूं भाटी जी आपके। धर्मेंद्र यादव ऑन एयर नाउ। अरे यार बेईमानी से जीता है तो ज्यादा ना बोलो, मालूम है कितने बड़े तीरंदाज हो। इधर बेईमान हो, बेईमान हो, बेईमान हो, बेईमान हो, बेईमान हो। अरे यार बेईमानी से जीता है तो ज्यादा ना बोलो, मालूम है कितने बड़े तीरंदाज हो। इधर बेईमान हो, बेईमान हो, बेईमान हो, बेईमान हो, बेईमान हो। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, कई लोगों ने कहा ये शब्द गलत है सतीश गौतम जी के लिए, सतीश गौतम जी के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे ये शब्द, उन्होंने कहा अनपार्लियामेंट्री, जो भी है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं द कॉन्फिडेंस, जो आत्मविश्वास है समाजवादी पार्टी के नेताओं का, वो बढ़ गया। आपको क्या लगता है कि बाबा को ये जो बोला गया उनके ही विधायकों द्वारा, भाजपा नेताओं द्वारा कि भाई हमारी कोई सुन नहीं रहा, तो बाबा ने कहा ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो लो अफसरों पे एक्शन। समाजवादी पार्टी का क्या कहना है, सो व्हाट्स योर व्यू पॉइंट? क्योंकि सबको पता है दिल्ली की सड़क तो वाया लखनऊ आएगी 29 में। जी ओवर टू यू भाटी जी। मैप ऐश्वर्य जी, मेरे और आपके जो प्रिय शायर हैं दीक्षित धनकौरी, उन्हीं के एक शेर से शुरुआत। हाँ, बहुत दिनों से नहीं करा आपने। कि जिससे दब जाए कराहें घर की, जिससे दब जाए कराहें घर की, कुछ ना कुछ शोर मचाए रही है। ये जो भारतीय जनता पार्टी की कवायद है कि 104 अफसरों की लिस्ट लेकर योगी जी जा रहे हैं, कुछ होगा, कुछ सस्पेंड होंगे, कुछ हटाए जाएंगे, ये सिर्फ इनके घर की जो कराहें हैं उन्हें दबाने के लिए, शोर बचाने का, लोगों को गुमराह करने के लिए है। अब आप एक बात बताइए कि अगर 104 अधिकारी उत्तर प्रदेश में ऐसे थे जिनकी शिकायतें हैं और जिन्हें योग्य नहीं माना जा रहा, तो उत्तर प्रदेश के हालात क्या होंगे, जनता का क्या काम हो रहे होंगे। योगी जी की नींद तब खुलती है जब उन्हें हटाने की बातें चलती हैं, वरना ये तब आगे भी बने रहते। दूसरी बात, जो सच्चाई है, जो असली तस्वीर है, समाजवादी पार्टी की जीत उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में, या भारतीय जनता पार्टी की हार, या इनका वोट कम होना, इनकी सीटें कम होना, केवल इतनी छोटी सी बात नहीं है कि कोई एक दो अधिकारी की शिकायत है या प्रशासन की शिकायत है। सच्चाई यह है कि भारतीय जनता पार्टी की जो नफरत की
कट्टरवाद की, घोर जातिवाद की राजनीति है, संविधान विरोधी राजनीति है, न्याय विरोधी राजनीति है, वो बेनकाब हो गई है। उस उत्तर प्रदेश की जनता समझ चुकी है कि ये पार्टी जातियां देखकर नियुक्ति करती है, जातियां देखकर ट्रांसफर करती है, जातियां देखकर सम्मान करती है, और ये हिंदू मुस्लिम को लड़ा कर वोट हासिल करती है। ये इनकी नीतियां जनता के सामने बेनकाब हो गई हैं। इसलिए अब ये दोबारा इनके झांसे में, इनके बहकावे में उत्तर प्रदेश की जनता आने वाली नहीं है। जहां तक आपने बात की ओवर कॉन्फिडेंस और चाल ढाल और एक जो दिखाई दे रहा है कि एक आत्मविश्वास, देखिए हमारे पास तो जब 5 सीटें थी लोकसभा में, विधानसभा में 47 सीटें थी, हमारे नेता के चेहरे पर तब भी आपने मुस्कुराहट ही देखी होगी और कॉन्फिडेंस देखा होगा, आत्मविश्वास देखा होगा। हमारे नेता ने या हमारी पार्टी ने उस समय भी कभी घटिया बातें नहीं की, कोई ऐसी बातें नहीं की समाज को तोड़ने वाली या करने वाली। लेकिन जो अब के हालात हैं, मैं थोड़ा सा समय और मुझे दें कृपया, मैं थोड़ा सा समय और दें। बोलिए जो आज के हालात हैं, हालात ये हैं कि जब लोकसभा चुनाव के बाद जब समीक्षा के लिए योगी आदित्यनाथ मीटिंग बुलाते हैं तो उसमें दोनों उप मुख्यमंत्री शामिल नहीं होते, और दोनों उप मुख्यमंत्री जब बीजेपी के कार्यालय में मीटिंग रखते हैं कोर ग्रुप की तो उसमें मुख्यमंत्री शामिल नहीं होते। जब योगी आदित्यनाथ लखनऊ में मीटिंग करते हैं तो उप मुख्यमंत्री दिल्ली दौड़ आते हैं। इनके बीच में जो मतभेद चल रहे हैं, जो लड़ाई चल रही है, वो पूरे प्रदेश में पता है। 2-3 उदाहरण देना चाहता हूं। वीर बहादुर सिंह जी के बेटे हैं, फतेह बहादुर 7 बार के विधायक हैं। वो कह रहे हैं मुझे प्रशासन से जान का खतरा है, प्रशासन मेरी हत्या कराना चाहता है। दूसरे इनके चौरी चौरा के एमएलए हैं श्रवण निषाद, वो प्रशासन पर आरोप उन्होंने भी लगाया कि मुझे मरवाना चाहता है प्रशासन। मछली शहर के इनके बरेली के नगर उपाध्यक्ष प्रदीप अग्रवाल, वो कह रहे हैं मेरी प्रशासन नहीं सुन रहा है, अगर नहीं सुनवाई होगी मैं हिंदू धर्म छोड़ के मुसलमान बन जाऊंगा, इस्लाम धर्म अपना लूंगा। मोती सिंह इनके बहुत वरिष्ठ नेता हैं, कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, वो कह रहे हैं मैंने अपने 45 साल के राजनीतिक जीवन में इतना भ्रष्टाचार नहीं देखा जितना योगी जी के शासन में अब देख रहा हूं। रमेश मिश्र विधायक कह रहे हैं बीजेपी 27 में चुनाव नहीं जीत पाएगी। संजय निषाद क्या कह रहे हैं, इनके सहयोगी संजय निषाद कह रहे हैं शुक्ला जी सुन रहे हैं ना, तो सीट कहां से आएंगी, वोट कहां से मिलेंगी जी। और इनके जो अनुप्रिया पटेल हैं, इनकी सहयोगी हैं, केंद्र में मंत्री हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिख के कहा है कि योगी जी उत्तर प्रदेश में ओबीसी और एससी को सरकारी नौकरी में भर्ती होने से रोक रहे हैं। एनएफएस लगाकर उन्हें भर्ती होने से रोका जा रहा है। पॉइंट टेकन, को खत्म किया जाए। प्रेम शुक्ला जी, जो